अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं ग्रेड ए इंग्लिश का गेस्ट पेपर शेयर करूंगी जो 11 मार्च 2026 को होने जा रहा है। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अगर ये वाला पीडीएफ आप हासिल करना चाहते हैं तो आपने कमेंट बॉक्स में गुड एंड थैंक्स का मैसेज करना है। तो सबसे पहले हमारा एमसीक्यूज़ है, आइडेंटिफाई द वर्ड हैविंग अ साइलेंट वर्ड। ऐसा वर्ड हमने आइडेंटिफाई करना है जो साइलेंट हो। तो जब हम इसे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से हमें पता चल जाएगा। लगेज, तो ये हमने सारे स्पेलिंग्स को पढ़ा है। ग्लॉसरी, सारे स्पेलिंग्स को पढ़ा है। रैपिंग, देखें यहाँ पर डब्ल्यू था लेकिन हम इसे क्या पढ़ते हैं, रैपिंग। तो कौन सा वर्ड हमने मिस किया है, डब्ल्यू। तो साइलेंट लेटर कौन सा हुआ, रैपिंग। अब नीचे इसका कॉन्सेप्ट देखें, साइलेंट लेटर इन इंग्लिश व्हेन द लेटर डब्ल्यू कम्स राइट बिफोर द आर एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड लाइक राइट, रॉन्ग। देखिए यहाँ पर जो W होता है हम उसे नहीं पढ़ते। कब नहीं पढ़ते, जब इसके बाद R आ रहा हो। तो W हमेशा साइलेंट होता है। चूज द करेक्ट सिंबॉलिक डिवीजन ऑफ द वर्ड फोटोग्राफर। फोटोग्राफर की हमने करेक्ट सिंबॉलिकल डिवीजन देखनी है। तो फोटोग्राफर इसकी करेक्ट सिंबॉलिक डिवीजन है। अब यहाँ पर सिंबॉलिक डिवीजन क्या होती है कि असेंबल इज अ यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन। सिलेबल हमारा एक ऐसा यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन होता है हैविंग वन वोवल साउंड, जिसके अंदर एक वन वोवल साउंड होती है, जिस तरह अब यहाँ पर फोटोग्राफर मेंशन्ड है। आइडेंटिफाई द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। हमने करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड आइडेंटिफाई करना है। एफिलिएटेड के ये स्पेलिंग भी गलत हैं, ये भी गलत हैं, ये वाले स्पेलिंग गलत हैं, ठीक है, सॉरी। AFFILIATED, एफिलिएटेड। तो यहाँ पर नीचे आपको मेंशन भी कर दिया गया है। कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोवर्ब विद द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन के साथ हमने प्रोवर्ब को कंप्लीट करना है। एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। ये करेक्ट हमारा ईडियम और प्रोवर्ब्स हैं। स्टूडेंट एक बात याद रखें कि ये जो तमाम चीज़ें हैं 100% आपके बुक के अंदर से आती हैं। तो आपने अपनी बुक को बहुत अच्छे तरीके से करके जाना है। जो साइड पर नोट्स बने होते हैं उनको पढ़ के जाना है। बाकी आपको ये जो मैं पेपर करवा रही हूँ आपने पूरे यकीन के साथ और पूरी तवज्जो के साथ वीडियो देखनी है और कंप्लीट करना है, क्योंकि मैंने जो मैथ का पेपर करवाया था 100% वही पेपर आया है। आप मेरे कमेंट्स देख सकते हैं। और आज जो स्टूडेंट उर्दू का पेपर देने गए हैं इंशाल्लाह वो भी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि उर्दू का पेपर भी सेम वही होता है जो मैं करवाती हूँ। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव ऑफ द वर्ड क्रिएट। हमने आइडेंटिफाई करना है क्रिएट वर्ड का एडजेक्टिव। तो क्रिएट का एडजेक्टिव क्या होता है, क्रिएटिव। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है पार्ट ऑफ स्पीच, क्रिएट इज अ वर्ब। क्रिएट एक वर्ब है और क्रिएटिव उसका एडजेक्टिव है। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर हमने फिगर ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है। माई ब्रदर इज वर्किंग इंसाइक्लोपीडिया। तो इंसाइक्लोपीडिया के अंदर कौन सा वर्ड यूज हो रहा है। तो स्टूडेंट ये पर्सोनिफिकेशन भी नहीं है, सेमिली भी नहीं है, ये मेटाफोर है। अब मेटाफोर क्या होता है, अ मेटाफोर डायरेक्टली कंपेयर टू अनरिलेटेड थिंग लाइक स्टार्टिंग इज अनदर। एक चीज़ को दूसरी के जैसा बनाना, जैसे मैंने आपको तशबीह वाले करवाए थे ना, मुशाहबा करार देना कि ये चीज़ वैसी है। जिस तरह अब ऊपर देखें ना, माई ब्रदर, मेरा भाई, इसी तरह से है जैसे इंसाइक्लोपीडिया। व्हाट इज़ कॉनोटेटिव मीनिंग ऑफ द वर्ड ब्लू। ब्लू का कॉनोटेटिव मीनिंग क्या होता है इस सेंटेंस के अंदर। शी वॉज बीइंग फीलिंग ब्लू एवर सिंस हर बेस्ट फ्रेंड मूव्ड अवे। तो इसका मतलब अब क्या होगा, वैसे इस सेंटेंस को पढ़ते हुए क्या महसूस हो रहा है कि उसकी दोस्त चली गई लेकिन वो उसी सिचुएशन में फंसी रही। तो इसके लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर आपके इम्तहान में कम नंबर आए, आपकी दोस्त थोड़े देर का दुख मनाकर ठीक हो गई लेकिन आप उसी दुख में कायम रहे। तो ये यहाँ पर कौन सा सेंटेंस है, शी इज़ फीलिंग अनहैप्पी। वो नाखुश थी। जिस तरह आपका पेपर अच्छा ना हो तो आप नाखुश होते हैं। कंप्लीट द बेस वर्ड सॉफ्ट। हमने इसके वर्ड को कंप्लीट करना है विद करेक्ट ऑप्शन टू मेक कंपाउंड वर्ड। हमने कंपाउंड वर्ड का करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो सॉफ्ट का जो कंपाउंड वर्ड है वो क्या है, सिस्टम नहीं हो सकता,
हाउस स्टॉक नो, वार इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो अब यहाँ पर देखें, अगर हम सॉफ्ट के साथ वेयर लगा दें तो क्या बन जाता है, सॉफ्ट वेयर। जिस तरह अब ये आपके सामने जो पेपर खुला हुआ है ये भी एक सॉफ्टवेयर है। आइडेंटिफाई द वर्ड कॉन्टेनिंग अ सुफिक्स, यहाँ पर हमने एक वर्ड आइडेंटिफाई करना है जो सुफिक्स हो। तो आपको पता है सुफिक्स वो होता है जो वर्ड के आखिर में हम एक्स्ट्रा चीज़ लगा देते हैं। जैसे अब यहाँ पर हैप्पीनेस, हैप्पी था, NESS लगाया तो ये सुफिक्स बन गया है। और प्रीफिक्स क्या होता है, जो पहले लगाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है कि प्रीफिक्स होता है जब हम शुरू में कुछ लगाते हैं, जैसे इम्पॉसिबल, डिस्करेज। चूज द वर्ड डेट इज करेक्ट अटोनियम ऑफ अप्रिशिएट। अटोनियम क्या होता है, उसका उलट। अब अप्रिशिएट का उलट क्या होगा, किसी की हौसला अफजाई करने का उलट होता है किसी का हौसला तोड़ना, यानी कि उसे क्रिटिसाइज करना। चूज द सेंटेंस रिटन इन पास्ट परफेक्ट सेंटेंस, हमने पास्ट परफेक्ट सेंटेंस जो लिखा हुआ है उसे आइडेंटिफाई करना है। शी हैज़ प्लेड हर रोल एज अ रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर इन अ हॉस्पिटल, नो ये गलत है। शी वॉज प्लेइंग हर रोल एज अ रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर इन अ, वॉज तो नहीं आता, वहाँ हमारा जो पास्ट होता है उसके लिए हैड यूज़ होता है, फर्स्ट थिंग तो ये। और दूसरा ये होता है कि वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज़ होती है। तो यहाँ पर तो प्लेइंग आ गया है और वाज आ गया, ये तो कंटिन्यूस बन गया है। तो अब अगर यहाँ पर हम देखें, शी हैड, पहली कंडीशन ठीक हुई, प्लेड ये भी ठीक है। तो मतलब हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर हेड भी यूज़ हो रहा है और यहाँ पर वर्ब की तीसरी फॉर्म यानी कि प्लेड इस्तेमाल हो रही है। कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर हमने करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। द स्कूल हैज़ इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली लास्ट ईयर। अब देखें लास्ट ईयर की बात हो रही है, लेकिन हमें यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि लास्ट ईयर कितने साल बाद या कितने साल पहले। तो लास्ट ईयर का आइडिया यही आता है ना, जैसे अभी 2026 है तो पीछे वाला 2025 होगा। तो यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर सिंस इस्तेमाल होगा। ये देखें यहाँ पर आपको मेंशन भी है, आप देख सकते हैं जहाँ पर भी आपका ड्यूरेशन आ जाए, टाइम पीरियड, वो हमारा सिंस यूज़ होता है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस, हमने टाइप फाइंड आउट करनी है। आल्स वी हैव लॉस्ट द मैच, जहाँ पर दुख, परेशानी या फिर खुशी वाली खबर हो तो उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट ऑप्शन। ही स्पीक्स इंग्लिश देन हिज क्लासमेट, अब वो इंग्लिश अच्छी बोलता है किसके मुकाबले में, अपने बेस्ट क्लासमेट्स के मुकाबले में। तो यहाँ पर क्या आएगा, शी स्पीक्स बेटर देन हिज फ्रेंड्स। तो यहाँ पर नीचे इनसाइट्स आपने बच्चों ये आपने ज़रूर पढ़ के जाना है, क्योंकि मैं आपको बार बार यही कहती हूँ कि पेपर में ये स्टेटमेंट्स नहीं होंगी, मे भी हो भी सकती हैं 50%, लेकिन ये जो स्टेटमेंट होती है ना ये बदली हुई होगी, कंसेप्ट सेम होगा। तो अगर आप ये कंसेप्ट याद कर लेते हैं, एक बार लिख के देख लेते हैं, तो चाहे दुनिया का कोई भी MCQs आ जाए आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कंसेप्ट ज़रूरी है। कंप्लीट द गिवन सेंटेंस विद करेक्ट कंजक्शन, कंजक्शन आपने लगानी है। नॉट ओनली इज शी टैलेंटेड डैश हार्ड वर्किंग, वो सिर्फ ये नहीं कि वो टैलेंटेड थी बल्कि वो मेहनत भी बहुत कर रही थी। बट आल्सो, इसका मतलब है सिर्फ यही नहीं कि वो मेहनती है बल्कि वो मेहनत भी बहुत कर रही है। तो नीचे इसकी आपने कॉन्सेप्ट फिर पढ़ना है, बार बार बोल रही हूँ मैं। आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन अ फॉलोइंग सेंटेंस, हमने इसके अंदर टेंस को आइडेंटिफाई करना है। द स्टूडेंट वर, यहाँ पर देखिए वर इस्तेमाल हुआ है और पार्टिसिपेटिंग यानी कि ING, वर प्लस ING किस सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। जो स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करेगा उसका नाम मैं अगली वीडियो में मेंशन करूंगी। तो जल्दी से मुझे बताएं ये कौन सा सेंटेंस है, ये पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस है। वेरी गुड। क्वेश्चन 17 है, फिल इन द ब्लैंक इन विद द अप्रोप्रिएट आर्टिकल। अप्रोप्रिएट आपने आर्टिकल यूज करना है। आई सा अ लाइन इन अ फॉरेस्ट, मैंने एक लाइन देखा फॉरेस्ट में। द लाइन यहाँ पर डैश लाइन वाज चीजिंग अ डियर, तो लाइन के साथ क्या यूज होगा, लाइन एक स्पेशल चीज है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, द। आइडेंटिफाई अ वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, हमने वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। सना गोट अप अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर स्कूल, तो यहाँ पर वर्ब क्या है, कोई काम जो किया जा रहा हो, तो यहाँ पर क्या आएगा, गोट अप यानी कि वो उठी।
आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव। यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री को आपने मेंशन करना है। और आपको पता है सुपरलेटिव में क्या होता है? सुपरलेटिव में EST लगा होता है, कंपैरेटिव में क्या होता है? ER लगा होता है, और सिंपल में क्या होता है? कुछ भी नहीं लगा होता। तो अब हमने जल्दी से ढूंढना है EST। ये रहा, एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट यूज ऑफ सेमीकोलन। आपने करेक्ट यूज़ करना है सेमीकोलन का। तो यहाँ पर आपने बहुत गौर से देखना है। माय फेवरेट डेजर्ट आर चॉकलेट केक, आइसक्रीम एंड पाइनएप्पल। ही वांटेड टू, अब देखिए ना यहाँ पर आप ये जो चीज़ें दी हैं गलत हैं। ये वाला सेमीकोलन की तो ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ पर सिंपल वाला जो कॉमा होता है वो लगाना था। ही वांटेड टू गो पार्क, वो पार्क जाना चाहता है। हाउ एवर इट वॉज क्लोज फॉर रेनोवेशन। तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन है आपका। नीचे आप देख भी सकते हैं। मेरी लास्ट वीडियो में सबसे ज़्यादा कमेंट करने वाली स्टूडेंट का नाम था जवेरिया। थैंक यू सो मच जवेरिया। ये वो पहली स्टूडेंट थी जिन्होंने मुझे आकर बताया कि उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है और मेरी वीडियो से ही आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रेफर्स टू कैपिटोनियम करेक्टली। कैपिटोनियम हमने इसका करेक्टली चूज़ करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें टर्की एंड टर्की, ये हमारे पास करेक्ट कैम्पिटोनियन है। अब देखिए ना कैम्पिटोनियन का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पर देख लेते हैं। अ कैम्पिटोनियम इज़ अ वर्ड दैट चेंज इट्स मीनिंग एंड समटाइम्स प्रोनाउंसिएशन। और कभी कभार ये उसकी प्रोनाउंसिएशन को भी चेंज कर देता है। अब देखें अगर हम पढ़ें टर्की, टर्की हमारा क्या होता है? टर्की एक कंट्री है, जैसे हम तुर्किया, आजकल हम उसे तुर्किया पढ़ते हैं। और इसी तरह एक टर्की, टर्की एक परिंदे का नाम है। तो दिखने में तो सेम लग रहे थे लेकिन इनके मायने टोटली डिफरेंट थे। चूज़ द करेक्ट एब्रीविएशन ऑफ द फेब्रुअरी। हमने फेब्रुअरी की करेक्ट एब्रीविएशन चूज़ करनी। तो आपको पता है फेब्रुअरी को हम FEB डॉट से लिखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे स्टूडेंट्स को ये बहुत मुश्किल लगती थी, बट ये अगर आप सोच कर करें, समझ कर करें तो बहुत आसान है। शी सेड, उसने कहा, आई विल कुक डिनर फॉर माई फैमिली। मैं अपनी फैमिली के लिए डिनर बनाऊंगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? शी सेड डैट शी वुड कुक डिनर फॉर हर फैमिली। उसने कहा कि वो, अब देखे शी सेड उसने कहा, डैट के शी, अब वो की बात आई थी ना तो वो की जगह शी आ गया। वुड यानी कि यहाँ पर विल था ना तो यहाँ पर क्या है? वुड आएगा। कुक डिनर फॉर मी, ये मैं अपनी स्टूडेंट को भी यही कहती हूँ कि जब आप उर्दू में करते हैं ना तो आसान हो जाता है। यहाँ पर उसने कहा कि शी सेड, उसने कहा मैं बनाऊंगी। फिर हम कहेंगे उसने कहा था कि वो, ठीक है, कि वो डिनर बनाएगी अपनी फैमिली के लिए। तो इतना सा फ़र्क हो जाता है यहाँ पर। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट मॉडल वर्ब। आपने यहाँ पर मॉड्यूल वर्ब यूज़ करना है। वी डैश अबाइड बाय द ट्रैफिक रूल्स एज इट इज़ एवरी सिटीजन मोरल ड्यूटी एज वेल। हमें ट्रैफिक के कानून की पाबंदी करनी चाहिए। तो ये मस्ट है या फिर इसके अंदर चॉइस है? खुद बताएं आप। रूल को मानना हमारे लिए ज़रूरी होता है या इतना ज़रूरी नहीं होता? 100% मस्ट होता है। हम रूल को फॉलो करेंगे तो हम सेफ रहेंगे। आइडेंटिफाई द वर्ड डेट मीन्स लेक ऑफ फूड एंड ग्रेन। लेक ऑफ फूड एंड ग्रेन का हमने इस करेक्ट चूज़ करना है, वो है फेमिनाइन। अब यहाँ पर इसका आप देख लेते हैं। फेमिनाइन इज़ अ डिफाइंड एज एक्सट्रीमली स्क्रेसिटी ऑफ फूड। अब स्क्रेसिटी क्या होता है? किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा जब कमी हो जाती है, बहुत ज़्यादा किल्लत आ जाती है। जैसे अब साफ़ पानी की किल्लत हो सकती है, जिस तरह आजकल पेट्रोल की बहुत किल्लत हो रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं? फेमिनाइन। अब आप यहाँ से याद रख सकते हैं, जिस तरह पेट्रोल बहुत कम मिल रहा है तो ये पेट्रोल फेमिनाइन हो चुका है। चूज़ एन एडवर्बियल फ्रेज। आपने एडवर्बियल फ्रेज को चूज़ करना है डेट करेक्टली कंप्लीट्स द सेंटेंस मीनिंगफुली। आपने मीनिंगफुली सेंटेंस को चूज़ करना है। अली कंप्लीटेड हिज होमवर्क। अली ने अपना होमवर्क कंप्लीट किया। डैश सो डैट ही कुड गो आउट टू प्ले। तो उसने अपना होमवर्क जल्दी से कंप्लीट कर लिया ताकि वो बाहर खेलने जा सके। तो इसके लिए क्या होगा? इन अ रश, यानी कि जल्दी से अपने काम को कंप्लीट कर लेना।
तो इन अ रश का मतलब क्या होता है, बहुत तेज़ी के साथ। जैसे आप स्टूडेंट जल्दी जल्दी अपनी पेपर की प्रिपरेशन करते हैं। यू शुड फिनिश योर वर्क इमीडिएटली, आप अपना काम जल्दी से फिनिश करें। इफ़ वी चेंज द सेंटेंस टू अ कमांड और ऑर्डर, अगर हम किसी को ऑर्डर दें कि अपना काम जल्दी से फिनिश करो, तो हम क्या करेंगे, फिनिश योर वर्क इमीडिएटली। थोड़ा सा हम इसे किस तरह बोलेंगे, थोड़ा सा जोर दे के बोलेंगे, फिनिश योर वर्क इमीडिएटली। तो ये करेक्ट आंसर है। आइडेंटिफाई द होमोफोन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द हेयर इज रनिंग हेयर एंड देयर। तो अब इसके अंदर होमोफोन्स क्या है, इसका जो होमोफोन है वो है हेयर एंड देयर। यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारे पास हेयर एंड देयर। तो नीचे इसकी डेफिनेशन है, यहाँ पर आप इसको मेंशनड है, आप इसे पढ़ सकते हैं वीडियो को रोककर। और अगर आपको ये पेपर चाहिए तो अगेन आपने कमेंट करना है गुड एंड थैंक यू। जैसे ही आप कमेंट करेंगे आपको पेपर मिल जाएगा। आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन अ फ्यूचर कंटिन्यूस सेंटेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस सेंटेंस आपने देखना है। अब फ्यूचर है तो फ्यूचर में क्या यूज़ होता है, फ्यूचर में हमारे पास आ जाता है विल आता है, और कंटिन्यूस में क्या आता है, बी। तो अब वो सेंटेंस ठीक होगा जिसके अंदर विल और बी इस्तेमाल होगा। तो ढूंढे अब आप विल और बी कहाँ पे, ये रहा, शी विल राइटिंग अ लेटर टू मॉर्निंग। तो मैं अगेन बता दूं, ये पेपर उन्हीं को मिलेगा जो कमेंट करेंगे। जैसे ही आप कमेंट करेंगे आपको पेपर मिल जाएगा फ़ौरन, और जो कमेंट नहीं करेगा उसे पेपर नहीं मिलेगा। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन अ गिवन सेंटेंस। आपने फिगर ऑफ स्पीच करनी है आफ्टर कंप्लीटिंग देयर वर्क। जब उन्होंने अपना काम कंप्लीट किया, दे फेल्ट लाइक अ लोग। तो वो किस तरह से फील कर रहे थे, जैसे वो आज़ाद हों। तो इसके लिए करेक्ट कौन सा आंसर आएगा हमारे पास, या फिर ऐसे वो फील कर रहे थे जैसे उन्होंने बहुत बड़ा बोझ उतार लिया, तो ये आएगा सिमिली। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी। अब आपने यहाँ पर एपोस्ट्रोफी यूज़ करना है, उसका जो करेक्ट यूज़ हुआ है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी। इसके अंदर क्या होता है कि हम एक छोटा सा निशान लगा देते हैं। अब देखिए ना कार्ड्स, तो कार्ड्स के अंदर नहीं लगेगा निशान, और एपोस्ट्रोफी हमेशा मलकियत को शो करती है, किसी भी चीज़ की इम्पोर्टेंस को शो करती है। अब यहाँ पर देखिए द टीचर चेक्ड द स्टूडेंट्स होमवर्क। अब देखें टीचर ने किसको अहम किया है, स्टूडेंट के होमवर्क को, तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर है। पेयर ऑफ वर्ड ऑफ होमोग्राफ। अब होमोग्राफ के मीनिंग्स जो मीनिंग्स हैं या फिर वर्ड हैं या पेयर है वो कौन सा है। अब होमोग्राफ क्या होता है कि देखने में तो एक जैसा लगता है लेकिन पढ़ने में भी एक जैसा होता है, लेकिन डिफरेंट होता है उसका मीनिंग। अब देखें आप इस बाय को अगर देखें और इस बाय को देखें तो वैसे पता चल रहा है इसका मतलब खरीदना, इसका मतलब टाटा बाय बाय। और इसी तरह ये राइट, राइट का मतलब सीधे जाना, और इस राइट का मतलब कि लिखना। लेकिन अब ये देखें तो दोनों सेम है, ऐसा ही है ना, लेकिन इन दोनों में क्या है, फ़र्क होता है। अब लीड का मतलब क्या होता है, कोई भी मेटल, हैवी मेटल, ये आपने अपनी साइंस के अंदर पढ़ा है। इसी तरह इस लीड का मतलब क्या है, किसी को रास्ता दिखाना। सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम। आपने करेक्ट मीनिंग चूज करना है। स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का करेक्ट मतलब क्या होता है, किसी के राज को फाश कर देना, रिवेल अ सीक्रेट। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गिवन सेंटेंस। हमने टाइप बतानी है। गो एंड गेट सम टी एंड बिस्किट। जाओ और कुछ बिस्किट्स लेकर आओ। तो इसके अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर हुक्म है, तो इसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन विच रिमेन इज़ यूज्ड एज अ लिंकिंग वर्ब। हमने एक ऐसा सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है जिसमें रिमेन यूज़ होगा ताल्लुक बनाने के लिए। द प्लान रिमेंडेड ऑन अ ग्राउंड। तो इसका मतलब क्या है कि वो लैंड कर गया, इसके अंदर कोई ताल्लुक बना, नो। ही ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव अबाउट द फ्यूचर। अब देखें वो रहता है पॉजिटिव, किसको लेकर, फ्यूचर को। तो अब रिमेन ने किसका ताल्लुक किया, ही का पॉजिटिव के साथ किया और पॉजिटिव का फ्यूचर के साथ। तो ये करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर आपको पैराग्राफ दिया गया है। ये जो नज़म आपको दी गई है आपने इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है और इसका करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। वाटर इज़ लवली थिंग। वाटर एक लवली थिंग है, डार्क एंड रिपल इन अ स्प्रिंग। जो बहार के अंदर डार्क होता है और बहुत चमकीला होता है, डार्क एंड क्विट। वो खामोश होता है और डार्क का मतलब गहरा होता है। इन अ पुडल ब्राउन एंड
कूल। और पुडल ब्राउन होता है, यानी कि हल्का सा वो ग्रीनिश होता है और ठंडा होता है। इन अ रिवर ब्लू एंड ग्रे। और ये पुडल, यहाँ पर जो पुडल है इसका मतलब है ये जैसे नदियों में खड़ा होता है या फिर आपकी गली में जो पानी खड़ा होता है, ये भी हो सकता है। इसी तरह रिवर के अंदर ब्लू और ग्रे होता है, ब्लू कलर का होता है। इन ड्रेन ड्रॉप, बारिश के कतरे के अंदर सिल्वर ग्रे होता है, तो इसका कलर सिल्वर ग्रे होता है। इन फाउंटेन फ्लैशिंग वाइट। और फाउंटेन के अंदर फवारा जो होता है उसके अंदर फ्लैशिंग वाइट होता है। और इन ड्यू ड्रॉप, अब ड्यू ड्रॉप क्या होता है, जो सुबह सुबह शबनम के कतरे होते हैं उस पर बिल्कुल वो क्रिस्टल ब्राइट लगता है। तो स्टूडेंट, ये काफ़ी ज़्यादा, तो आप कलर्स के नाम भी आपको याद हो गए होंगे कि क्रिस्टल ब्राइट, सिल्वर ग्रे, ये गर्ल्स को बहुत पता होता है कलर्स का। अब यहाँ पर देखते हैं, इन अ लाइन डार्क एंड रिपल इन अ स्प्रिंग, व्हाट डज रिपल डिस्क्राइब अबाउट द वाटर। अब यहाँ पर रिपल का मतलब क्या होता है, और रिपल का मतलब होता है कि इस तरह से ना लहरें, मैं आपको बना के दिखाऊं, ऐसे लहरें बनी होती हैं, जिस तरह आपकी रस्सा होता है ना, जब आप रस्से को ऐसे घुमाते हो और लहरें बनती हैं, तो उसे हम कहते हैं रिपल। अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास, वाटर की मूवमेंट, वाटर का ऊंचा नीचा होना। हाउ डज द पोइट ट्राई टू शो डेट वाटर इज़ लवली थिंग। वो किस तरह से, पोइट या फिर जो शायर है वो किस तरह बताना चाह रहा है कि वाटर बहुत ही प्यारी चीज़ है। तो वो ऊपर देखिए ना, उसने कैसे बताया है, उसने बताया कि भाई रिवर में वो ऐसा होता है, वो पुडल में ऐसा होता है, जब वो फवारे में होता है तो इस वाइट होता है, रेन ड्रॉप में वो सिल्वर कलर का होता है। तो उसने किस तरह से हमें बताया है, शाबाश बताएं, उसकी मौजूदगी से, कि वो रिवर में इतना खूबसूरत, वो पुडल में इतना खूबसूरत, तो हमें दिखाया है। ठीक है, आइडेंटिफाई इट्स प्रेजेंस एवरीवेयर, उसकी प्रेजेंस दिखाई है हर तरफ। इन विच लाइन इट इज़ अ जॉयफुल टोन एक्सप्रेस, यहाँ पर खुशी वाली जो टोन है, जॉयफुल, हंसने मुस्कुराने वाली, तो कौन सी वो टोन यूज़ हुई है, तो यहाँ पर है इन अ रिवर ब्लू एंड गे। रिवर के अंदर वो कैसा होता है, रिवर के अंदर ब्लू और गे कलर का होता है। अब गे का मतलब क्या होता है, खुश होना, चेयरफुल, ब्राइट, जॉयफुल। और इसी तरह ब्लू का मतलब क्या होता है, जॉयफुल टोन को एक्सप्रेस करना। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द वाटर बीइंग डार्क एंड क्विट इन अ पूल। जो हमारे पूल होते हैं, जो तालाब होते हैं, आपने देखे होंगे स्विमिंग पूल्स, उनके अंदर वाटर बहुत खामोश और गहरा होता है। तो अब इसका मतलब क्या है, ये हमें क्या सजेस्ट करता है, ये सजेस्ट करता है कि जो वाटर की प्रेजेंस होती है वो बहुत खामोशी वाली और बहुत सुकून वाली होती है। जिस तरह अगर आपने देखा हो फिल्म में कि तालाब के अंदर जो भी स्विमिंग कर रहा होता है वो बहुत पुरसुकून महसूस कर रहा होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन है, इन व्हाट टाइप ऑफ सेटिंग डज फर्स्ट टू स्टेंजा मेनली फोकस ऑन द वाटर। तो पहले दो स्टेंजा के अंदर, पहले हम दो स्टेंजाज पहले देख लेते हैं। पहले दो किस चीज़ को वो बता रहा है, डार्क, क्वाइट और वाटर इज़ अ लवली थिंग। तो इन तीन चीज़ों को बताया, तो हम यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या चूज़ करेंगे, स्मॉल, नेचर एंड कंटेन्ड रिसोर्सेज। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब स्टूडेंट, आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो भी मैंने कवर किए हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन को मैंने कवर किया है। आपने जल्दी से मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, कमेंट ज़रूर करना है और दुआओं में ज़रूर याद रखना है। फ़ी अमानिल्लाह एंड बेस्ट ऑफ लक। और जल्दी से आप मेरी लॉन्ग क्वेश्चन वाली वीडियो देखें, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज़ करवाई है और सवालों के जवाब भी मुहैया किए हैं। फ़ी अमानिल्लाह।